नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल धनगर और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गुरु ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 अगस्त और 31 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, और साथ में ही मैं आपको इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी बताऊँगा। 30 अगस्त को कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से 30 अगस्त का जो है करंट अफेयर आपको नहीं मिल पाया था। इस कारण से आज की इस वीडियो में हम 30 और 31 अगस्त का एक साथ करंट अफेयर्स को देखेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? ए 29 अगस्त, बी 25 अगस्त, सी 30 अगस्त या डी 27 अगस्त। तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ए 29 अगस्त। 29 अगस्त जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, और इसका जो है मुख्य उद्देश्य खेल के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और यह दिन जो है हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन जो है देश के राष्ट्रपति राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड जैसे पुरस्कार इनको जीतने वाले खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, या जो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं इनको यह अवार्ड इसी दिन दिए जाते हैं। और 6 अप्रैल को जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। हमारा अगला क्वेश्चन है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस वर्ष किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? ए जेफ बेजोस, बी कृष्ण प्रेम नारायण, सी किशन राय या डी नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर है बी कृष्ण प्रेम नारायण। जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसने वर्ष 2020 के लिए एसोसिएट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग के सीनियर पार्टनर कृष्ण प्रेम नारायण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की है, और वे जो है इस अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले 28वीं शख्सियत हैं। कृष्ण प्रेम नारायण ने वर्ष 1988 में AAAI AAAI एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट की कमान संभाल ली थी। ठीक है, तो 2020 का एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अवार्ड किसे दिया के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जा रहा है? कृष्ण प्रेम नारायण को दिया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार समानता की बात करने वाले वैष्णव संत रामानुजाचार्य स्वामी का भव्य मंदिर किस शहर में बनाया जा रहा है? ए दिल्ली, बी जयपुर, सी मुंबई या डी हैदराबाद। तो इसका आंसर है डी हैदराबाद। जो भारत में पहली बार समानता की बात करने वाले वैष्णव संत थे कौन? रामानुजाचार्य स्वामी। इनका भव्य मंदिर जो है हैदराबाद में बनाया जा रहा है, और इनके जन्म को हाल ही में कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 1000 वर्ष पूरे हुए हैं। और उनके मंदिर को जो बनाने की कुल लागत है वह भी 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। उनकी जो है 2 मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित होंगी। एक मूर्ति जो है वह अष्टधातु की 216 फीट ऊंची मूर्ति होगी, और इसे जो है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया जाएगा। जो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी थी उसका नाम क्या रखा गया था? उसे क्या कहा जाता है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और जो रामानुजाचार्य स्वामी की मूर्ति होगी इसका नाम क्या होगा? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कोर्स DGNCC मोबाइल प्रशिक्षण ऐप लॉन्च किया है? ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह या डी योगी आदित्यनाथ। तो DGNCC मोबाइल प्रशिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है सी राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट
DGNCC मोबाइल प्रशिक्षण ऐप लॉन्च किया है। और मोबाइल एप्लीकेशन भारत भर में एनसीसी कैडेटों के देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण के संचालन में सहायता करेगा और एप्लीकेशन एनसीसी कैडेटों को डिजिटल तरीके से सीखने में मदद करेगा। DGNCC मोबाइल प्रशिक्षण ऐप का उद्देश्य एनसीसी कैडेटों को एक प्लेटफॉर्म पर समस्त प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना है। इस ऐप को एक प्रश्न विकल्प शामिल करने के द्वारा परस्पर संवाद मूलक बनाया गया है और इस विकल्प का उपयोग करने के द्वारा कोई भी कैडेट प्रशिक्षण सिलेबस के बारे में जो है प्रश्न पूछ सकता है और इसका उपयोग योग इंस्ट्रक्टरों के एक पैनल द्वारा किया जाएगा। यह ऐप निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया विजन की तर्ज पर एनसीसी प्रशिक्षण के ऑटोमेशन की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा। ठीक है, तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में जो है DGNCC मोबाइल प्रशिक्षण ऐप का उद्घाटन किया है। ठीक है, कौन सा? डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कोर्स का। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है? A दिल्ली, B महाराष्ट्र, C पंजाब या D मध्य प्रदेश? तो स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर है A दिल्ली। दिल्ली सरकार ने जो है कोरोना महामारी के चलते राज्य में बंद पड़े स्कूलों के लिए बड़ा प्रयोग किया है और सरकार ने छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग, कौन सा? स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कैंपेन शुरू किया है और यूट्यूब पे जो है एक खास चैनल पर हर बुधवार को इसका एक नया वीडियो अपलोड किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे अथवा वासु परांजपे पर लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण का किस तिथि को विमोचन किया जाएगा? A 31 अगस्त 2020, B 1 सितंबर 2020, C 2 सितंबर 2020 या D 30 अगस्त 2020? तो इसका आंसर है C 2 सितंबर 2020। जो प्रसिद्ध कोच थे वासुदेव जगन्नाथ परांजपे अथा उन्हें कहा जाता था वासु परांजपे, पर एक पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम था क्या? क्रिकेट द्रोण, और उसका जो है विमोचन या उसका उद्घाटन 2 सितंबर 2020 को किया जाएगा। और यह पुस्तक वासुदेव जगन्नाथ परांजपे के बेटे और वर्तमान राष्ट्रीय चयनकर्ता जतिन परांजपे के साथ मिलकर क्रिकेट पत्रकार आनंद बासु द्वारा लिखी गई है और इसे जो है पेंगुइन द्वारा प्रकाशित किया गया है। एक कंपनी है जो या एक संस्था है पेंगुइन, वह किताबों का प्रकाशन करती है, इसके द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित की जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होने से एक दिन पहले ही किस एथलेटिक्स कोच का हाल ही में निधन हो गया है? A धर्मेंद्र तिवारी, B रमेश पटनिया, C ओम प्रकाश दाहिया या D पुरुषोत्तम राय? हाल ही में जो है खेल अवार्ड्स की घोषणा की गई थी और इसमें जो है लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होने वाले एक एथलेटिक्स कोच का हाल ही में निधन हो गया है। वह कौन थे? तो इसका आंसर है D पुरुषोत्तम राय। जो लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित होने से एक दिन पहले ही एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया है। कितनी साल की उम्र में? 79 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है और उन्होंने जो है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की ड्रेस रिहर्सल में हिस्सा लिया था। जो कोई भी अवार्ड फंक्शन होता था उसके पहले जो ड्रेस रिहर्सल होती है इसमें इन्होंने हिस्सा लिया था और इसके बाद जो है इन्हें दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो किसका? पुरुषोत्तम राय का। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरोना से मौत के मामले में दुनिया में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? A दूसरे, B
तीसरे, सी चौथे या डी पाँचवें? तो इसका आंसर है बी तीसरे। कोरोना से मौत के मामले में दुनिया में जो है भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसके पहले जो है मैक्सिको तीसरे स्थान पर था, जहां पर लगभग 63,146 मौतें हो चुकी हैं, जबकि भारत में अब तक 64,547 कितनी 64,547 मौतें हो चुकी हैं। और इस सूची में जो है अमेरिका सबसे पहले स्थान पर है। अमेरिका में अब तक कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स किस अभिनेता को मरणोपरांत अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ए इरफान खान, बी सुशांत सिंह राजपूत, सी ऋषि कपूर या डी वाजिद खान? तो इनमें से किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मरणोपरांत अवार्ड दिया जाएगा? तो इसका आंसर है बी सुशांत सिंह राजपूत। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में जो है अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत यह अवार्ड दिया जाएगा। और हालांकि अभी जो है इस अवार्ड्स की डेट्स घोषित नहीं हुई कि अवार्ड कब होगा, लेकिन इसमें जो है सुशांत सिंह राजपूत को यह अवार्ड दिया जाएगा। जब भी यह अवार्ड फंक्शन होगा तो इसमें सुशांत सिंह राजपूत को यह अवार्ड दिया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है? ए 10, बी 7, सी 4 या डी 3? तो इसका आंसर है बी 7। और जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, इन्होंने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के में जो है 7 नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य पुरातात्विक स्मारकों के संरक्षण एवं पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। और यह जो नए सर्कल हैं वह कहाँ कहाँ स्थापित होंगे? तो यह होंगे, एक होगा जबलपुर में जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसके अलावा त्रिची जो तमिलनाडु में है, झांसी एवं मेरठ जो उत्तर प्रदेश में है, हम्पी जो कर्नाटक में है, रायगंज जो पश्चिम बंगाल में है और राजकोट जो गुजरात में स्थित है। यहाँ पर जो है यह सर्कल स्थापित किए जाएंगे। और हम्पी जो है अभी तक मिनी सर्कल स्थित था, तो अब इसे जो है नए सर्कल में अपडेट किया जाएगा। और दिल्ली मिनी सर्कल को दिल्ली सर्कल के साथ मिला दिया गया है। और कर्नाटक में हम्पी शहर पुरातात्विक विरासत के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान है, इसलिए हम्पी उप सर्कल को अब जो है एक नया पूर्ण विकसित सर्कल बना दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करने की योजना बना रहा है? ए भारत, बी जापान, सी रूस या डी अमेरिका? तो इसका आंसर है ए भारत। भारत जो है ब्रिक्स देशों की, या ब्रिक्स देश में कौन से देश शामिल हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो भारत जो है ब्रिक्स खेलों 2021 की मेजबानी करने की योजना बना रहा है, और जिसकी जो है व्यवस्था खेलो इंडिया गेम्स 2021 से की जाएगी। यह घोषणा जो है किरण रिजिजू ने की है। और इसके बाद खेल मंत्री ने ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक में की है। 2021 में भारत को जो है 5 देशों के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय समूह की अध्यक्षता मिलेगी। और ब्रिक्स खेल 2021 एक साथ जो है खेलो इंडिया गेम्स 2021 के समान स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे। जहां पर भी खेलो इंडिया गेम्स 2021 आयोजित किए जाएंगे, वहीं पर जो है ब्रिक्स खेल 2021 आयोजित किए जाएंगे। और यह देश के विभिन्न हिस्सों के खिलाड़ियों के मनोबल को प्रेरित और बढ़ावा देगा, जो खेलो इंडिया खेलों के लिए एक साथ आएंगे, ताकि ब्रिक्स खेलों को देखने का लाभ मिल सके।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने चुनौती कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी योगी आदित्यनाथ या डी रविशंकर प्रसाद? तो इसका आंसर है डी रविशंकर प्रसाद, जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है और यह कार्यक्रम जो है भारत के टियर 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में काम कर रहे लगभग 300 स्टार्टअप्स की पहचान करना और उन्हें 25 लाख रुपए तक की प्रारंभिक राशि, सीड फंड तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के लिए 3 साल की अवधि में सरकार ने 95.03 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। ठीक है, तो चुनौती कार्यक्रम किसने शुरू किया है? रविशंकर प्रसाद ने। और क्यों किया गया है? तो जो स्टार्टअप्स हैं या सॉफ्टवेयर उत्पादक हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया? ए दिल्ली, बी भोपाल, सी हैदराबाद, डी तेलंगाना? तो निम्न में से किस शहर में हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर है ए दिल्ली। नई दिल्ली जो है, इसमें उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया है और यह जो है 2 दिवसीय कार्यक्रम था और इसका उद्घाटन हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। और सम्मेलन के दौरान मंत्री ने कहा कि भारत सरकार उर्दू लेखकों और साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए या साहित्य और रचनात्मक सेवाओं के लिए उर्दू लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए उर्दू के महान व्यक्तित्वों के नाम पर जो है पुरस्कार और सम्मान प्रदान करने की व्यवस्था करेगी। और यह सम्मेलन उर्दू की उत्कृष्ट भावना, इसके समावेशी लोकाचार और रचनात्मक चरित्र का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था। ठीक है, तो हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़ या डी उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर है डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार इसने NRI एकीकृत पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल की मदद से प्रवासी भारतीय और NRI अपने मुद्दों को स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार के सहयोग से हल कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे जो है कई मामले होते हैं, कई उदाहरण मिलते हैं जब उन्हें अपने परिवारों, घर के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के मुद्दे से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में जो है मदद करने के लिए कोई मंच उपलब्ध नहीं मिल पाता है। राज्य सरकार दुनिया के विभिन्न देशों में कार्यरत राज्य के प्रवासी श्रमिकों का एक डेटाबेस भी तैयार करेगी, जो किसी भी आपात स्थिति के दौरान सहायता प्रदान करने में मदद करेगी। इसके अलावा यह पोर्टल उन लोगों को भी अवसर प्रदान करेगा जो विदेश जाना चाहते हैं। तो विदेश संबंधित जो प्रवासी लोग हैं या जो विदेश जाने के इच्छुक हैं, इनकी मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, UAE के शासकों ने हाल ही में आदेश जारी करते हुए किस देश के बहिष्कार को औपचारिक रूप से खत्म करने की घोषणा की है? ए जापान, बी चीन, सी इजराइल या डी ईरान? तो इसका आंसर है सी इजराइल। जो UAE के शासक हैं, इन्होंने इजराइल के ऊपर जो बहिष्कार लगा हुआ था उसको औपचारिक रूप से ख़त्म करने की घोषणा कर दी है। हाल ही में जो है अमेरिका की मध्यस्थता के बाद UAE और इजराइल के बीच जो अभी तक
विरोध चल रहा था, इन दोनों के बीच संघर्ष चल रहा था, उसे समाप्त कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किस एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्म को आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर आधिकारिक साझेदार बनाने की घोषणा की है? ए बायजू, बी वेदांतु, सी अनअकैडमी या डी टप्पर? इनमें से किस एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्म को आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है सी अनअकैडमी। बीसीसीआई ने जो है अनअकैडमी एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्म को आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बनाने की घोषणा की है और अनअकैडमी वर्ष 2020 से 2022 तक आईपीएल की पार्टनर जो है रहेगी। आईपीएल भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला क्रिकेट लीग है और इसका जो है 2020 का संस्करण जो है 19 सितंबर से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और हाल ही में जो है बीसीसीआई ने ड्रीम 11 को आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2019 के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों की घोषणा की है जिसमें कुल 27 खिलाड़ियों और कोच को सम्मानित किया गया है? ए केरल, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश या डी गुजरात? तो इसका आंसर है सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है 2019 के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों की घोषणा की है और जिसमें जो है 27 खिलाड़ियों और कोच को सम्मानित किया जाएगा। राज्य के खेल विभाग द्वारा घोषित पुरस्कारों की सूची में विक्रम अवार्ड जो मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल अवार्ड है, इसके अलावा एकलव्य अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की जो है शामिल किए गए हैं। इनकी सूची हाल ही में जारी की गई है। तो ये था हमारा करंट अफेयर्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में नीचे दिए नंबर पर मैसेज करके भी आप इसका पीडीएफ मंगा सकते हैं। थैंक यू।